देह भर केवल मिलता है। जैसे स्थूल देह तो छूटा है, तो ठीक स्थूल देह की तरह यातना देह मिलेगा, पर उसमें मृत्यु नहीं होगी। उसमें मारा जाएगा, जलाया जाएगा, पर मरेगा नहीं। यातना देह में मरेगा नहीं। और देव शरीर में नाना प्रकार की अप्सराएं और नाना प्रकार के सुख भोग, उसे देव शरीर प्राप्त होगा। और मनुष्य शरीर में जो शरीर छूट गया, तो दो शरीर उसके साथ जाते हैं, सूक्ष्म और कारण। किसका प्रश्न था? सूक्ष्म और कारण। आप समझ पा रहे? हाँ, तब उस यातना देह मिलता है नरक में, और देव देह मिलता है स्वर्ग आदि के लिए। और भगवान में पहुंचने के लिए फिर भगवत देह मिलता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान का रूप धारण करके भगवान के धाम में जाया जाता है जी। तो हमारे एक बाबा जी आते थे, वो एक श्लोक बोलते थे, मैं बोल सकता हूँ। वो बोलते थे, नाम जप ले नी माणी जिंदे मेरिए, नी औखे वेले काम आऊगा। नाम जपे दुख काटे जाने तेरे, नी औखे वेले काम आऊगा। बट उस टाइम हम नहीं समझ सके। जब से आपको सुनना शुरू किया ना, तब से वो लग रहा है कि हाँ, वो जो बोल रहे थे बिल्कुल सत्य उस बात। पर चले होते तो आज कहाँ पहुंचे होते। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बीज आपका नष्ट नहीं हुआ, आगे बढ़ा दिया। वो बीज पड़ा, ये शब्द पानी डाला, तो देखो अंकुरित हो गया, तुम्हारे मन में आ गया कि वो संत सत्य कह रहे थे और ये भी सत्य कह रहे हैं। इसका मतलब नाम जपना चाहिए, नाम जपने से मंगल हो। और सबसे प्रार्थना है, बस जहां तक हो सके गलत आचरण मत करो, दूसरों के साथ गलत व्यवहार मत करो, नाम जप करो, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जो दूसरों को दुख देता है, छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुर्दशा हो जाएगी। हमने बड़े बड़ों को देखा है, इस अवस्था में जब भ्रमण किए हैं तो बड़े बड़ों को देखा है, खाने को नहीं मिला, नष्ट भ्रष्ट हो गए। अरे औरों की छोड़ो, चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। जिस लोक में जाके भुजा बजा देता, खाली हो जाते लोक के लोग, लोकपाल भयभीत होते। उसी रावण की खोपड़ी को फुटबॉल की तरह जैसे बंदर मारते, इधर से उधर, उधर से उधर। तब मंदोदरी कह रही थी, राम विमुख हस हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन या। तो अधर्मी बहुत दिन तक झंडा नहीं झूमता है, फिर इसके बाद फेल हो जाता है, फ्यूज हो जाता है हाइड्रोजन की तरह। इसलिए गंदे आचरण का त्याग करके नाम जप करो, और हो सके तो किसी को सुख पहुंचा दो। किसी भूखे को भोजन दे दो, बीमार को औषधि दे दो, नहीं है तो शरीर का सहयोग कर दो किसी को। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। राजीव जी आगरा से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर की एकमात्र पुत्री गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है। वह वृंदावन वास की दृढ़ इच्छा रखती है, वह श्री जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहती है, परंतु इलाज के कारण उसकी इच्छा के विरुद्ध मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट होता है। क्या उसी की इच्छा का मान रखते हुए सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास करना मेरे लिए उचित होगा? वृंदावन वास तो अहोभाग्य सौभाग्य, और शरीर रोग आना ये प्रारब्ध के अनुसार है। तो रोग